पीछे विगत काफी समय से गन्ने के अंदर बहुत सारे, आपने देखा होगा, आप लोग खेती भी कर रहे हैं, हर तरीके की खेती कर रहे हैं। गेहूं के अलावा धान भी लगाते हैं, गन्ना भी लगाते हैं, और गन्ने में विभिन्न तरीके के कीटों का आपतन, 200 से अधिक कीटों का आपतन देखा जाता है। लेकिन जो प्राय आपको देखने में आते हैं वो 12 तरीके के ऐसे विभिन्न कीट हैं जो आपको आपके गन्ने को प्रभावित करते हैं। गन्ना बुआई से लेकर आप देखते हैं कि वो गन्ना कटाई तक आपको विभिन्न तरीके के कीटों का जो आपतन है वो देखने में गन्ने में मिलता है। अगर शुरू की बात की जाए, सबसे पहले अगर गन्ने की बात की जाए, तो गन्ने में जो सबसे भयंकर जो वो कीट है वो जो है वो टॉप बोरर का आपतन सबसे ज्यादा देखा जाता है। और इस वक्त अभी आप देख रहे होंगे व्हाइट मॉथ, जिसको कहते हैं, एक सफेद मक्खी है जो कि अंडे देती है। और इस वक्त आपके अक्टूबर के गन्ने में, और क्या कहते हैं, जो फरवरी का आपने गन्ना लगाया है उसके अंदर इस वक्त जो है वो क्या देती है, अंडे देती है। 250 से 300 अंडे, ये जो इसकी जो मक्खी है, ये जो है अंडे देने के बाद इसमें से जो तीसरी पीढ़ी है वो क्या करती है, सबसे ज्यादा आपके गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। जब आपका गन्ना बढ़ रहा होता है, अच्छी ग्रैंड ग्रोथ फेज में चल रहा होता है, और आप जून जुलाई में आप देखते हैं कि अगर आपने कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या करती है, धीरे धीरे करके आपके गन्ने को ऊपर से खाने लगती है और गन्ने के अंदर घुस के ऊपर के हिस्से को पूरी तरीके से समाप्त कर देती है, और गन्ना आपका कन्फर्रा हो जाता है, यानी उसमें एक तरीके से स्प्राउटिंग हो जाती है। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी करने वाला अगर कोई कीट है गन्ने का, तो वो यही टॉप बोरर है। तो अभी बहुत अच्छा समय है आपका, आप इस जो ये जो टॉप बोरर से बचाव के लिए अगर आप इसके अंडों को एकत्रित कर सके मैकेनिकल तरीके से, तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके आपतन से अपने को बचा सकते हैं। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण अभी देखा जा रहा है, और इसका गर्मियों में अगर आप देख रहे हैं, बरसात अभी तो हो गई है, लेकिन कभी कभी जैसे काफी ड्राई स्पेल चलता है, यानी बहुत सूखा चलता है काफी, तो आपको पायरेला का भी आपतन अभी खेतों में देखा जा रहा है। पायरेला एक ऐसा रस चूसक कीट है जो क्या करता है, गन्ने की पत्तियों में से जो है वो रस चूसता है। पेड़ी में भी हमारे गन्ना किसान भाइयों ने जो पेड़ी का गन्ना रोका हुआ है, या पेड़ी के लिए जो गन्ना आप तैयार कर रहे हैं, उसमें भी इस कीट का आपतन देखा जा रहा है। और ये भी क्या करता है, बहुत मात्रा में जब अगर ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है, वरना इसके जो जैविक नियंत्रण में एक एपिकेनिया जो इसकी, जिसको क्या करता है, स्वतः ही जो पायरेला के जो अंडे है या इसकी जो वयस्क है उसको खत्म कर देता है। लेकिन क्या होता है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ने लग जाती है, इसका लेवल बढ़ने लग जाता है, स्पाइरेला का आपतन ज्यादा होता है, तो आप देखते हैं ये क्या करता है, बीट करने लगता है गन्ने की पत्तियों के ऊपर, और ये वहां पे हनी ड्यूट जैसा, यानी कि एक फफूंद जो है वो जलने लग जाती है, और आपका गन्ना पूरा काला हो जाता है। पेड़ी में भी ये बहुत आपतन देखा जा रहा है। तो गन्ना जो है वो क्या हो जाता है, उसकी पत्तियां काली सी हो जाएंगी और उसके ऊपर फफूंद जमने लग जाती है। तो अगर आप क्या करें, एक छोटा सा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, या कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके की कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में जैसे आप क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं, 750 ml दवाई का इस्तेमाल करें 1 हेक्टेयर में, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सीरासागी जो दवाई है उसका भी इस्तेमाल करके, जिसमें इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल है, उसको भी आप इस्तेमाल करके भी इस कीट को क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने गन्ना भी बुआई करी है, हमारे किसान भाइयों ने जिन्होंने फरवरी मार्च में गन्ना बो दिया और गन्ना जम के आने लगता है, और आपने जब गन्ना जमने के बाद एक अर्ली शूट बोरर लग जाता है, गन्ने की जो पत्तियां आपने देखते होंगे सूख जाती है एकदम। अभी बहुत गर्मी पड़ेगी, और जो अभी हमारे किसान भाई लेट में भी जो गेहूं काटने के बाद गन्ना बोएंगे, उसमें भी ये देखने को बहुत मिलता है। आप 84 प्रजाति बोते थे पहले, और बहुत ज्यादा अर्ली शूट बोरर का आपतन क्या कर देता है, उनको बुरी तरीके से प्रभावित करता है गन्ने की फसल को। तो आप उसमें भी क्या करेंगे, क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 EC दवाई जो है इसका इस्तेमाल करें क्लोरोपाइरीफॉस का, और उस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड से भी इस जो अर्ली शूट है इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या इसको बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कीटों के अलावा अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, बीमारियां भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको क्या करती हैं, परेशान करती हैं, और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो कौन सी है, काना रोग, जिसको कि गन्ने का कैंसर भी कहते हैं, जिसको कि रेड रॉट फलकेटन की वजह से, एक फफूंद की वजह से फैलने वाला ये जो काना रोग है, रेड रॉट है, ये क्या करता है, हमारी गन्ने की फसल को प्रभावित करता है। जैसे आपने डॉक्टर साहब ने जो भी प्रजातियां, वही मध्यम अवरोधी प्रजातियां बताई हैं इस बीमारी से बचने के लिए। तो हमारा आपसे निवेदन रहेगा, गन्ना बुआई करते वक्त जरूर सीड का ट्रीटमेंट करें, कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे अपने खेतों में जैविक पदार्थों को डालें।
अच्छी सड़ी गोबर की खादों का इस्तेमाल करें और ढेंचे की बुआई करें, जिससे कि ये जो बीमारी है इससे आपको बचाव मिल सके। हमारे किसान भाई जैसे कि पीछे अभी 0238 जिन किसान भाइयों ने लगाया था, और आपने एक समस्या और 2-4 होती है, वो होती है एक बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली, जैसे बरसातों में आप देखते हैं कौन सी बीमारी आ जाती है, वो आ जाती है पोका बोई। क्या आ जाती है? पोका बोई। इसमें क्या होती है, पत्तियां उलझ जाती हैं, और पत्तियां उलझने के कारण क्या होता है, गन्ना जो है आपका पूरी तरीके से उलझने के कारण क्या हो जाता है, पूरी तरीके से उसके पत्तियों का विकास नहीं हो पाता, गन्ने में टॉप रॉट लग जाता है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा जो है फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करना है। इसमें एमिस्टा टॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कार्बनडाजिम, या ये जो आपके पास मैंकोजेब का भी है, 2 ml पर लीटर दवाई का इस्तेमाल करें। गन्ने की ऊपर जो हिस्सा है, जहां पे कि गन्ने के मुड़ी है, मतमुड़ी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर दवाई का आना जरूरी है, जिससे कि वो टॉप रॉट यानी कि उसको बचाया जा सके गन्ने को। और ये एक हवा जनित क्या है, फंगस है, हवा से फैलने वाला फंगस है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पड़ोसी के खेत में भी अगर कहीं इसका आपतन देखा जा रहा है, या इसकी कहीं पे किसी भी तरीके से प्रभावित है, तो आपकी स्वस्थ गन्ना होगा, बेहतर गन्ना होगा, अच्छी उपज होगी। और आप विश्वास जानिए, ये जो बीमारी और कीट है दोनों ही 15 से 20% आपकी आमदनी को क्या करते हैं, गन्ने की उपज को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ध्यान इन कीटनाशकों को क्या करना है, कीटनाशकों का बेहतर इस्तेमाल करना है, जुडिशियस यूज करना है, और अपनी गन्ने की फसल